नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टोटका और एक ऐसी विधि लेकर आए हैं जिसकी सहायता से आप अपने शत्रु का स्तंभन कर सकते हैं। जी हाँ, स्तंभन क्रिया का एक बहुत ही अद्भुत टोटका लेकर आया हूँ, जिसको करते ही आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेगा। इसे विद्या को कहा जाता है शरीर स्तंभन क्रिया। जी हाँ, अगर आपका कोई भी कैसा भी शत्रु है तो आप अपने शत्रु का समस्त शरीर स्तंभन करके उसे हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर पटक सकते हैं। तो भक्तों, इस संपूर्ण टोटके की जानकारी को प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा बताए हुए टोटकों से आप अपने घर पर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और भक्तों, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन के अंदर जुड़ी हुई है तो उसके समाधान के लिए, उसके परामर्श के लिए हमारे विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है हमारे, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, तो आप उनकी सहायता से हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का आपने क्या करना है, कैसे आप ये क्रिया करेंगे ताकि आपका जो शत्रु है वह हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ ले। तो भक्तों, इस टोटके को, इस क्रिया को स्तंभन क्रिया कहा जाता है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। मजाक में, गलती से, अनजाने में या सिर्फ देखने के लिए ही इस टोटके का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बुरे परिणाम आपको प्रभावित कर सकते हैं या आपके शत्रु को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आपने इस टोटके का इस्तेमाल करना है। तो भक्तों, यह जो विधि है यह कुछ ही दिनों में की जाती है, जैसे कि अमावस्या के दिन या फिर दीपावली की रात्रि में या फिर होलिका के दहन के बाद। ये 3 ही अवसर होते हैं जब इन टोटकों को किया जाता है। चौथा अवसर है जो साल में एक ही बार आता है, काली अमावस्या यानी कि शनि अमावस्या के दिन। तब आप इस टोटके को अपने घर पे कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आप अपने शत्रु को स्तंभन क्रिया के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर के ऊपर पटकना चाहते हैं तो इस टोटके की विधि आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपने अपने शत्रु का एक फोटो ले लेना है। अब हमने तो ये काल्पनिक फोटो बनाया हुआ है, लेकिन आपने अपने शत्रु का फोटो ले लेना है। फोटो के नीचे आपने अपने शत्रु का नाम, जाति, गोत्र सब कुछ लिख देना है और उसी के साथ आपने 11 लौंग और 1 प्याज लेना है। जी हाँ, प्याज को इस प्रकार से आपने छील लेना है और छीलने के बाद आपने 11 की 11 लौंग को अपने शत्रु के शरीर के पास और दूसरे प्याज को आपने उसके शरीर के पास रख देना है। उसके बाद में भक्तों, एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मैं आपको बाद में स्क्रीन पर दिखाऊंगा और इसे मैं बोलकर भी आपको बता देता हूं। इस मंत्र का आपने जाप करना है। जी हाँ भक्तों, जो मंत्र जाप संख्या रहेगी वह आपने कम से कम पहले आपने 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। 108 बार पहले आपने इस मंत्र का जाप करना है और आगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 108 बार इस मंत्र को जप लें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नमो ह्रीं ह्रीं अग्निरूपाय स्तंभाय मम शरीरे कुरु कुरु स्वाहा। तो भक्तों, जहां पर मम दिया हुआ है इस स्थान के ऊपर आपने अपने शत्रु के नाम का उच्चारण करना है। तो मंत्र मैं दोबारा बोल के बता देता हूं, ओम नमो नमो ह्रीं ह्रीं अग्निरूपाय स्तंभाय मम शरीरे कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपने इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है और ये सारी की सारी जो लौंग होगी इस प्याज के अंदर लगानी है। तो मंत्र का आपने जाप करते जाना है, ओम नमो नमो ह्रीं ह्रीं अग्निरूपाय स्तंभाय मम शरीरे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो ह्रीं ह्रीं अग्निरूपाय स्तंभाय मम शरीरे कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने सारे जाप को करते जाना है और सारी की सारी लौंगों को आपने इस प्रकार से इस प्याज के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। और जैसे ही आप सारी की सारी 11 लौंग को इस प्याज के ऊपर लगा देंगे तो उसके बाद में भक्तों, आपने आगे का चरण इस कार्य का जो होगा वो आपने शुरू कर देना है। तो मैं विधि पूर्वक आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। बस इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि लौंग जो हो वह इस प्रकार से, यानी कि कमल के फूल के समान होनी चाहिए। टूटी लौंग का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपने सारी की सारी लौंग को
इस प्याज के अंदर लगा लेना है और उसके बाद में इस प्याज को आपने अपनी शत्रु की तस्वीर के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। और इस मंत्र का टोटल बाद में जो जाप होगा भक्तों वो होगा 1008 की संख्या में आपको जाप करना होगा। और मंत्र यही रहेगा, ओम नमो नमो ह्रीं ह्रीं अग्निरूपाय स्तंभाय मम शरीरे कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र का टोटल 1008 बार आपने जाप कर लेना है। और उसके बाद में इस तस्वीर को, यानी कि जो आपके शत्रु की तस्वीर होगी, उसको आपने इस प्रकार से ही इस प्याज के साथ लपेट लेना है। किसी भी बहती हुई नदी के पास आपने गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोद के वहाँ पर आपने इस प्याज को अपने शत्रु की फ़ोटो के सहित ही दबा देना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी शमशान घाट में जा सकते हैं। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो किसी भी शमशान घाट में जाएं और वहाँ पर गड्ढा खोद के इस फ़ोटो को ऐसे की ऐसे ही दबा दें। या उसके अलावा भक्तों आप इसको कब्रिस्तान के अंदर भी ले जाके दबा सकते हैं। उसके अलावा इसका कोई भी और कहीं पे नहीं दबाया जाता। इस प्रकार से ही आपने इसको शमशान घाट, कब्रिस्तान या फिर बहती हुई नदी के पास गड्ढा खोद के दबा देना है। और वहाँ पर उसके ऊपर आपने 1 रुपए का सिक्का रख देना और सीधा आपने अपने घर को वापस आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगले दिन से ही देखिएगा कि धीरे धीरे आपके शत्रु के शरीर में पीड़ा पैदा होनी शुरू हो जाएगी और वह धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लेगा। अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता है, दुखी करता है, आपके परिवार का रहना उसने हराम कर दिया है, तब ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। कैसा भी शत्रु हो, बड़े से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेगा। तो भक्तों बहुत अद्भुत वह हमारे द्वारा आजमाया हुआ चमत्कारी टोटका है। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।